साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप जहां भी होंगे खैरो आफियत से होंगे। आज हम जानेंगे मुसलमानों का इतिहास, प्रेजेंट और किस तरह से हमेशा मुसलमानों ने दुनिया को बदला है और आज भी मुसलमान किस मुकाम पर है और कैसे दुनिया बदल रही है। तो बने रहे हमारे साथ आखिर तक। आप देख रहे हैं SD24। मैं हुमैरा कुरैशी। आज से 1455 साल पहले इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए इस्लाम को नए सिरे से कायम किया गया, जिसके बाद सारी दुनिया में इस्लामी हुकूमतें बनने लगीं। स्पेन पर मुसलमानों से 700 साल तक हुकूमत की। स्पेन की हुकूमत खत्म हुई तो सल्तनत उस्मानिया कायम हुई। वैसे इस बीच और इससे पहले कई सल्तनतें आई गई। सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत तकरीबन 500 साल तक दुनिया के एक बड़े हिस्से पर कायम थी, जो 1923 तक एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक फैली हुई थी। इतिहास में आज तक मुसलमानों के अलावा किसी कौम या मजहब ने दुनिया की इतनी बड़ी सरजमीन पर हुकूमत नहीं की। हजरत उमर फारूक की हुकूमत भी 16 लाख मुरब्बा मील तक फैली हुई थी। परंतु चलिए जानते हैं इसके आगे क्या हुआ और क्या होने वाला है। पिछली सदी के 3 वाक़ियात या यूं समझे 3 हादसों ने एक बार फिर सारी दुनिया को बदल डाला। नंबर 1, भारत के जरिए 1971 में बांग्लादेश बनाना। नंबर 2, 1973 में हुई यौम किपुर की जंग। नंबर 3, 1979 में सोवियत संघ का अफगानिस्तान पर कब्जा करना। इन घटनाओं, वारदातों और वाक़ियों को याद रखना और इन पर नज़र रखना अगली पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1973 के अरब इजराइल जंग के दौरान उस दौर की पाकिस्तानी प्रधानमंत्री भुट्टो के कहने पर सऊदी अरब के बादशाह शाह फैसल ने मगरिबी मुल्कों को सप्लाई किए जाने वाले तेल पर रोक लगाकर मगरिबी मुल्कों का तेल निकाल दिया था, जिसके बाद दुनिया में 365 गुना तेल के दाम बढ़ गए थे। यूरोप, अमेरिका में हाहाकार मचा हुआ था। महंगाई आसमान छू रही थी, रोजगार जमीन में धंस गए थे, इकोनॉमी की वॉट लग गई थी। सऊदी अरब के एक एक्शन ने यूरोप और अमेरिका को 15 साल पीछे धकेल दिया था। 1876 के बाद 1923 के बाद फिर दुनिया बदलनी शुरू हो चुकी है। तेल के बढ़े दामों ने हमारे मुल्क भारत को भी बहुत गहरा नुकसान पहुंचाया, जो जयप्रकाश आंदोलन की वजह बनी। इंदिरा गांधी के शासन के दौरान देश महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर जूझ रहा था और लोगों के मन में इंदिरा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार को लेकर गुस्सा था। हालांकि इस महंगाई के लिए तेल जिम्मेदार था, सरकार नहीं। SD24 न्यूज़ को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए उन सभी मान्यवरों का शुक्रिया जिन्होंने छोटे बड़े अमाउंट से सपोर्ट किया और हमेशा करते रहते हैं। आपका सपोर्ट, आपके कमेंट्स, आपकी मोहब्बत हमारे हौसले बुलंद करते हैं। अरब दुनिया ने तेल के पैसों से 1979 से अफगानिस्तान में सोवियत संघ की घेराबंदी की और 1989 में सोवियत संघ के टुकड़े कर दिए। इसी दौरान सेंट्रल एशिया के सभी इस्लामी मुल्क 50 साल बाद रूस के आतंक से आज़ाद हो गए। बड़ी तादाद में इस्लामी मुल्कों की आज़ादी और सोवियत संघ के टूटने और अमेरिका के 15 साल पीछे जाने के बाद सन 1990 से ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हुआ और इसी के साथ एशिया में तरक्की ने रफ्तार पकड़ ली। ग्लोबलाइजेशन से चीन, साउथ कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया के मुल्कों ने बहुत तेजी से तरक्की की। ग्लोबलाइजेशन की वजह से महज 30 साल में चाइना सबसे ज्यादा चौंकाने वाली तरक्की को छूकर इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर बनकर उभर गया। और मिडिल ईस्ट तेल और गैस की दौलत की कमाई से जियो इकोनॉमिक्स का सेंटर बन गए। ग्लोबलाइजेशन से भारत ने भी अच्छी खासी तरक्की की और 2015 तक एक्सट्रीम पॉवर्टी कम हुई। लेकिन 2015 के बाद हमारे भारत की तरक्की नीचे गिरने लगी, क्योंकि भारत में मस्जिद मंदिर राजनीति शुरू हुई और मुस्लिम कौम के खिलाफ जहर फैलाकर इसे ही देशभक्ति समझा जाने लगा। पिछले 10 साल से संघ की बीजेपी सरकार के दौरान
बेरोजगारी और गरीबी काफी हद तक बढ़ गई। गरीबी इतनी बढ़ चुकी है कि 10 साल से हुकूमत में रही बीजेपी सरकार यानी प्रधानमंत्री मोदी ने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का ऐलान कर दिया। आज 5 साल से भारत की 80 करोड़ गरीब जनता सरकार के 27 बिलियन डॉलर की योजना से 5 किलो फ्री अनाज पर डिपेंडेंट है। बावजूद इसके गोदी मीडिया, गोदी राइटर, प्रोफेसर, थिंकर सरकार की गोद में बैठकर हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, आरक्षण, मूल्य भगाओ जैसे अभियान चला रहे हैं। लेकिन किसी को हमारे मुल्क की कोई फिक्र नहीं। पिछले 5 साल में कोरोना, रूस यूक्रेन जंग और अमेरिका के फिलिस्तीन में कत्लेआम ने ग्लोबलाइजेशन को धीमा कर दुनिया के तरक्की को रोक दिया, जिसका असर भारत की इकोनॉमी पर भी पड़ा। पिछले 8 महीनों से चल रहा अमेरिका का फिलिस्तीन में कत्लेआम अब यूरोपीय मुल्कों के लिए रूस यूक्रेन जंग से बड़ा सरदर्द का मामला बन गया है, क्योंकि मिडिल ईस्ट, तुर्की, सेंट्रल एशिया के मुल्क चीन से अपने रिश्ते मजबूत कर रहे हैं और अमेरिका यूरोप को उनकी औकात दिखाना शुरू हो चुका है। ब्रिक्स ने भी आपसी लेन देन के लिए डॉलर का बॉयकॉट कर दिया, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है। करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि 2024 में फिर से बनी मोदी सरकार अपने गृह और विदेश नीति बदलेगी और संघ अपनी 100 साल पुरानी सोच को देश हित में बदलेगा। हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद से ऊपर उठकर हमारे मुल्क भारत के लिए काम करेंगे, वरना हम और पीछे जाने वाली ढलान पर रुके हुए हैं। तो ये थी आज की छोटी सी अपडेट। मिलते हैं अगली जबरदस्त अपडेट और इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल जानकारी के साथ। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह। आप देख रहे हैं सोशल डेमोक्रेटिक न्यूज़ SD24।